इंटेंसिटी एक ऐसी टर्म जिसके बिना अगर वर्कआउट किया जाए तो लगता है कि मजा नहीं आ रहा है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, कोई एथलीट है अपनी एजिलिटी बढ़ाना चाहते हैं या एंड्योरेंस बढ़ाना चाहते हैं, तब भी आपको इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करने की बहुत जरूरत रहती है। अब जब इंटेंसिटी इतनी ही जरूरी है तो क्यों ना इसके बारे में आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जाए। बात तो सही है, पर पहले ये जान लो कि इंटेंसिटी एक्चुअल में होती क्या है। अभी बता है भाई। कुछ लोगों को, खास करके बिगिनर्स को, ये मिसकंसेप्शन होता है कि इंटेंसिटी का मतलब होता है बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इंटेंसिटी का एक्चुअल में मतलब होता है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज कितनी इफेक्टिव है। अब जैसे जैसे मैं आपको सारे पॉइंट्स बताता जाऊंगा, आपको इंटेंसिटी का रियल मतलब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब जल्दी से उन सारे मेथड्स की बात कर लेते हैं जिनके थ्रू आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1 मेथड आता है लोड इंक्रीज करके। देखिए, वर्कआउट के टाइम पर जब आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो लोड इंक्रीज करना सबसे अच्छा तरीका रहता है आपकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करने का। फॉर एग्जांपल, आप किसी पर्टिकुलर वेट के साथ में बेंच प्रेस में टोटल 10 रेपिटेशन आराम से लगा लेते हैं। अब वहीं अगर आप थोड़ा सा वेट इंक्रीज करके, थोड़ा सा लोड इंक्रीज करके सेम रेपिटेशन पर जाने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी, आपका वर्कआउट भी थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होगा। और यही मतलब है कि आपकी इंटेंसिटी वहां पर इंक्रीज हो चुकी है। ऐसा करने से आपके मसल्स भी ज्यादा ब्रेक होंगे और साथ ही बाद में स्ट्रॉन्ग होकर के बिल्ड होंगे, जो कि मसल बिल्डिंग की बेसिक साइंस है। बट याद रखें, अगर इस तरीके में आप वेट को इंक्रीज करने के चक्कर में ईगो लिफ्टिंग करने लगते हैं तो आपको इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा लिमिट में रह करके ही लोड को इंक्रीज करें। अगर आप लोड इंक्रीज नहीं कर पाते हैं तो आगे 3 मेथड्स और हैं जिनके थ्रू आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर दूसरा मेथड आता है रेस्ट पीरियड को कम करके। देखिए, वर्कआउट करते टाइम आप एक्सरसाइज के बीच में जो रेस्ट लेते हैं उसको आप थोड़ा सा अगर कम कर देंगे तो भी आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में सेट्स के बीच में 90 सेकंड का रेस्ट लेते हैं, बट जब आप सेम एक्सरसाइज सेम वेट के साथ करते हैं और ऐसे में आप अपना रेस्ट पीरियड 90 सेकंड से घटा करके 70 या 60 सेकंड पर ले आते हैं तो आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और ऐसे में आपके इंजरी के चांसेस भी नहीं बढ़ेंगे। नंबर तीसरा मेथड आता है प्लेइंग विद टेम्पो। वर्कआउट करते समय आप टेम्पो को चेंज करके भी अपनी इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बेंच प्रेस ही लगा रहे हैं और आप इसेंट्रिक पार्ट में 3 सेकंड लेते हैं और कॉन्सेंट्रिक पार्ट में आप 1 सेकंड लगाते हैं। टोटल पूरा रैप आपका 4 सेकंड में हो रहा है। पर वहीं अगर आप इसेंट्रिक पार्ट के टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज करके 6, 7 या 8 सेकंड में पूरा करते हैं और ऐसे में आपका एक रैप 9 या 10 सेकंड में कंप्लीट होता है, तब आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। एंड ऑब्वियसली इस मेथड में भी आपको इंजरी का कोई खतरा नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 4 मेथड आता है एडवांस टेक्निक्स। देखिए, वर्कआउट करते समय जब आप एडवांस टाइप ऑफ मूवमेंट को ऐड करते हैं तब भी आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एडवांस मूवमेंट बोले तो ड्रॉप सेट, जॉइंट सेट, सुपर सेट और सबसे बेस्ट पिरामिड सेट। पिरामिड सेट में आपकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जब आप पिरामिड सेट कर रहे हो तब ये याद रखें कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, तो अकेली ही काफी रहती है। उसके साथ में 1-2 एक्सरसाइज आप ऐड कर सकते हैं अगर कोई बड़े मसल को आप ट्रेन कर रहे हैं तब, नहीं तो वो अकेला ही काफी है। एंड अगेन, इसमें भी आपको इंजरी का कोई खतरा नहीं है अनटिल अनलेस आपकी फॉर्म एंड टेक्निक सही है। तो सिंपली इन मेथड्स की हेल्प से आप आसानी से इंटेंसिटी अपनी इंक्रीज कर सकते हैं वर्कआउट में और मैक्सिमम रिजल्ट्स ले सकते हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बाकी आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, उसके लिए फॉलो कर लो जाकर के। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।